तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग लाइन्स और एंगल की बात करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे और फिर हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, है ना। जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबको हम देंगे स्टूडेंट। हम बिल्कुल यहाँ से कुछ हमने मेंशन किया है पॉइंट की, ताकि कुछ स्किप ना हो जाए, और जो भी स्किप होगा उसको आप कमेंट करेंगे, उसको फिर से हम क्या करेंगे, इंक्लूड करने की प्रयास करेंगे स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, लाइन्स और एंगल की जब हम बात करते हैं तो लाइन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लाइन का मतलब समझ लीजिए हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा, और एंगल का मतलब कोण। तो सबसे यहीं से बात आ जाती है कि भाई रेखा और कोण यानी ये होता क्या है ना। रेखा यानी लाइन क्या होता है ना, कोण क्या होता है। तो ये सारी छोटी छोटी हम बात करेंगे। चूँकि ये ज्योमेट्री में आता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमने पॉइंट के बारे में मेंशन किया है कि इन पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट के बारे में हम कहते हैं क्या, ए पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रीथ नो हाइट। यानी पॉइंट के पास ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रीथ होता है, ना ही हाइट होता है ना। ये किसी भी चीज़ की एक पोजीशन को क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे हम एक यहाँ पे पॉइंट कर दें, क्या है, पॉइंट पी है ना। तो ये क्या करता है, एक लोकेशन को डिनोट कर रहा है। इट इज़ ओनली अ डॉट, तो एक प्रकार का डॉट होता है ना। तो ये पॉइंट है। जैसे हमने ये पॉइंट यहाँ पे ए भी कर दिया, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट पी है। तो इस तरीके से, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट आ गया क्या है, लाइन। तो लाइन क्या होता है, ठीक है, यानी वही लाइन्स एंड एंगल स्टूडेंट। तो अब ये लाइन्स क्या होता है, तो लाइन के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी अगर बढ़ाएं तो इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, है ना। यानी कि हम यहाँ पे ए कर दें, यहाँ पे बी, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब इनकी इसके पास दो डायरेक्शन होता है, दो दिशा होता है। यानी ये एक इधर भी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा और इधर भी अगर बढ़ाएं तो ये इनफाइनाइट तक जाता रहता है ना। इसका कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं रहता है कि भाई ये इतना सेंटीमीटर का है, इतना है, नहीं। ये क्या है, लाइन। लाइन के क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ होता है ना, अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी। तो ये हो गया किसकी बात, लाइन की बात आ गई। और लाइन के साथ ही एक वर्ड आगे आता है स्टूडेंट, क्या, लाइन सेगमेंट। क्या आता है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, भाई कोई लाइन है, लाइन को क्या कर दिया गया, सेगमेंट कर दिया गया, काट दिया गया है। तो स्टूडेंट हम काटेंगे, यानी कि क्या है, हमारे पास एक बड़ी सी ऐसी लाइन थी, इसको क्या किया, सीजर से क्या किया, यहाँ से काट दिया, काट के अलग कर दिया। तो सपोज करिए हम यहाँ से क्या कर दिया, काट के अलग कर दिया, है ना। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। तो ये जो लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, है ना, ए और बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये लाइन का ही काटा गया है, क्या होता है, भाग होता है, लाइन से कट के बाहर आया हुआ है। तो ये क्या है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट यानी लाइन को सेगमेंट किया गया है, तो लाइन सेगमेंट हो गया स्टूडेंट। अब एक आ जाता है क्या, रे। क्या है, रे क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट के बाद आपका रे की बात करते हैं स्टूडेंट। तो रे क्या होता है, रे का हिंदी हो गया क्या, किरण। क्या होता है, किरण। यानी भाई कोई टार्च यहाँ से जलाता है ना, यहाँ से मान लीजिए कोई टार्च है ना, क्या है ये स्टूडेंट, कोई टार्च है, उधर मुख कर देना इसका, ये टार्च है। यहाँ पे अगर आप जलाएंगे स्टूडेंट तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे क्या करेगा भाई, लाइट की रोशनी चलेगी, क्या करेगी ये, तो एक ये क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से तक क्या जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अगर टार्च हम जलाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके पास एक क्या है, एंड पॉइंट, ये हो गया। ये क्या होता है, एंडलेस तक जाता है। तो हम कहेंगे कि ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड क्या है, ये वन क्या है, एंडलेस तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब सिंपली ये हो गया कि जो किरण होता है उसके पास एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अगर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बात करें स्टूडेंट, तो इसको हम कहेंगे ऐसे ए और बी कर देंगे और एक एरो का डायरेक्शन बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, किरण हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। और लाइन को डिनोट करने की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये ए बी हमने अगर यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम क्या करेंगे, अगर लाइन को डिनोट कर रहे हैं तो इधर भी एरो बनाएंगे और इधर भी एरो बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ गया क्या है, हमने मेंशन किया क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है,
है ना, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है या परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो सिंपली आप समझिए कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, जब दो लाइन क्या है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को कभी भी काट नहीं रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पैरेलल लाइन। यानी कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इक्वल हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब इसमें अगर 90 डिग्री का ऐसे हम एक बनाएं और एकदम बिल्कुल क्या करें और इधर भी देखें, तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं, यानी इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। अगर कभी मिलेंगी नहीं तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, है ना। तो ये होता है क्या, पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल माने समांतर रेखा। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखा होता है। इसका मतलब हो गया कि एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन उसके ठीक एकदम क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइन हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो ये परपेंडिकुलर वर्ड समझ लेना है, पैरेलल वर्ड समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग वर्ड भी हमने समझ लिया। तो ये वर्ड को, टर्म को आपको समझना है कि अब बुक में लिखा रहता है आप समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए छोटे छोटे टर्म को, एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब आ जाती है क्या है, हमने क्या क्या सीख लिया, हमने पॉइंट सीख लिया स्टूडेंट, हमने क्या सीख लिया, हमने लाइन सीख लिया, रे सीख लिया, है ना, इंटरसेक्टिंग कैसे होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है और परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या करेगा, एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हमने क्या कर लिया, सीख लिया। अब इसके बाद आ जाता है एंगल। क्या आएगा स्टूडेंट, एंगल आएगा। तो देखो स्टूडेंट, एंगल क्या होता है, क्या एंगल का मतलब क्या है कि जब दो रे किसी एक ही कॉमन पॉइंट से क्या कर रही है, जा रही है, क्या है, जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट से जाएंगी तो इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। तो एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, ये दोनों के द्वारा जो एंगल, जो फॉर्म, जो स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, एंगल बोल रहे हैं, यानी इसी को हम कोण बोल रहे हैं। तो सिंपल से हमने समझ लिया, कोण भी समझ लिया, लाइन भी समझ लिया। यस स्टूडेंट। अब हम आते हैं, अगर एंगल की बात कर लिया तो एंगल की अगर हम बात करते हैं तो एंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना स्टूडेंट। तो एंगल का टाइप आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए बिल्कुल स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा और जिनको याद नहीं होगा तो उसको तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्या क्या होता है एंगल्स के टाइप्स। तो पहला आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट, जानते हैं या नहीं जानते तो मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। एक्यूट एंगल होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, राइट एंगल होता है स्टूडेंट। क्या है, राइट एंगल। तीसरा एंगल क्या होता है स्टूडेंट, बिल्कुल बोलेंगे स्टूडेंट, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है सर। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल होता है। एक क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट। और एक हो जाता है स्टूडेंट क्या, कंप्लीट एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हैं। अब इनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं स्टूडेंट, है ना। जैसे हम कहते हैं क्या है कि एक रे इधर जा रही है और दूसरी भी रे क्या कर रही है, इसी पे जा रही है। तो यानी क्या करेगा, एक रे इधर ही जा रही है, दूसरी भी इधर ही रे जा रही है, इसका मतलब 0 डिग्री होगा स्टूडेंट। क्या होगा, तो 0 एंगल भी होता है स्टूडेंट। क्या है, तो यहाँ पे एक 0 एंगल भी समझ लीजिए स्टूडेंट। क्या है, 0 एंगल। यानी जब एक रे दूसरे रे के क्या है, बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर है, जस्ट ऐसे ही, है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब सब कुछ करिए, एक रे क्या है, इधर है, एक रे क्या है, इधर है, और एक रे क्या है, इधर है। समझ में आ रहा है, एक रे क्या है, एक रे इस डायरेक्शन में है और एक रे जो है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा सर आप 90 डिग्री का एंगल बना दिए क्या। हम क्या, हाँ 90 डिग्री का एंगल तो बना दिए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 0 डिग्री समझ लेना है, ठीक है। और एक रे इधर मानेंगे और एक रे इधर मानेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। अब यहीं पे क्या देना है, क्या एक रे इधर आ रही है, तो देखो ये 90 ये भी है, तो सर ये भी तो 90 हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 90 ये 90, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री बन गया स्टूडेंट। और एक रे इधर कर देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा क्या स्टूडेंट,
270 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, तो एक बात यहाँ से ध्यान रखना है कि 0 डिग्री तो हमने समझ लिया स्टूडेंट कि एक रे है दूसरे उसी के ऊपर उसी डायरेक्शन में जा रही है, एकदम सेम पे है, सेम डायरेक्शन में कुछ ऐसे है तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। अब एक क्या होगा, कोई एंगल होगा जो 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। तो ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा है 90 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, है ना। अब देखो स्टूडेंट, एक आता है क्या, यानी 0 से ज़्यादा और 90 से कम, ऐसा कोई एंगल है, मान लो ए एंगल है, वो क्या है 90 से तो कम है लेकिन 0 से क्या है ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम, तो इसको हो जाता है एक्यूट एंगल। आज जो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर है स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। ऐसा एंगल थीटा जो भी समझ लीजिए, ऐसा एंगल जो क्या हो जाए ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया, जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। समझ में आ रहा है कि ऐसा एंगल जो क्या हो जाए 180 से तो कम रहे और 90 से क्या हो ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब हो गया कोई एंगल क्या नहीं है, अब इसको हम थोड़ा सा मेंशन कर दें कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 से तो ज़्यादा हो जाएगा और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए ही ले लेते हैं, क्या करना है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 90 से क्या है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम हो गया। और ऐसा एंगल जो क्या हो जाए 180 के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और ऐसा एंगल जो क्या हो जाए 180 से क्या बड़ा, क्या हो जाए, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल यानी कि ऐसा कोई एंगल जो किसके बराबर हो जाए, 360 डिग्री के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, 360 डिग्री के, मतलब एक एंगल इधर है और दूसरा है क्या आ गया एकदम पूरा का पूरा ऐसे, तो ये हो जाए होता है कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री, है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, एक ऐसे है एक ऐसे है एक ऐसे सपोज करिए, है ना, तो इसमें पूरा ऐसे कंप्लीट एंगल करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाता है 360 डिग्री, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल सबको अगर सम करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए स्टूडेंट, तो ये हमने क्या बात कर लिया, टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लिया। अब इसके साथ साथ कुछ टर्म और भी इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, है ना। तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, वो होता है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया कि ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए स्टूडेंट 90 डिग्री हो, तो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल हो गया स्टूडेंट, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा तो समझ लेना कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। कह दिया कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उसमें से वन एंगल क्या है 50 डिग्री है, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, तो यानी 50 में क्या ऐड कर देंगे कि 90 हो जाएगा 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। क्या स्टूडेंट, ऐसे सर दो एंगल जिनके सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, वो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, अब देखो ये वर्ड जानना है कि एडजेसेंट एंगल। सर एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब यही होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक कॉमन आर्म है, देखो ये कॉमन आर्म है और एक इधर जा रहा है एक रे, एक इधर सपोज करिए जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये वाला जो मान लीजिए ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या कर दे ए कर दे, यहाँ पे बी कर दे। तो ये वाला कॉमन जो आर्म है ना स्टूडेंट, है ना, ये जो कॉमन जो आर्म है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या कर रही है, इसके लिए यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बनाएंगे एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। ये कॉमन आर्म है ना, कॉमन आर्म है, कॉमन पॉइंट है, इनके द्वारा जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, है ना, इनके आसपास, इसी को क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, या इसी का हिंदी आसन्न कोण बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। तो दिस एंगल और दिस एंगल ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे
ये भी है और ये भी है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल और दिस एंगल एक कॉमन आर्म से बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। अब एक वर्ड आ जाता है, क्या है, लीनियर पेयर एंगल। क्या आ जाता है स्टूडेंट, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर एंगल की बात करते हैं, लीनियर पेयर एंगल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, तो लीनियर पेयर एंगल स्टूडेंट ये होता है कि जब एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। जब एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए स्टूडेंट, तो यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है। तो देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है स्टूडेंट, तो यही जब एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा, है ना, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। एक आ जाता है स्टूडेंट क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या आता है टर्म, वर्टिकल अपोजिट एंगल। स्टूडेंट आपने देखा था क्या कि एक लाइन जैसे ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ऐसे काट रही है। तो ऐसे जब काट रही है तो इसमें जो ये वाला जो एंगल होता है ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। यही होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सर ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा क्या, यस। यानी अगर ये x डिग्री बन रहा है तो ये भी x डिग्री बन रहा है ना। अगर ये y डिग्री बन रहा है तो ये y डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। क्या स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल ले लें स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे एक लाइन है ये, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए क्या बन रहा है, यहाँ पे सर 70 डिग्री बन रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये बराबर, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री इधर बन रहा है स्टूडेंट, तो इधर भी 110 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी ये क्या है, आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ध्यान देना है इस ऐसे वाले केस में। और भी कुछ टर्मोलॉजी इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा, अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, तो इनकी भी हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो इनको स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी टर्म हम बताए हैं स्टूडेंट, इन टर्म को ध्यान रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। और ये सभी छोटे छोटे टर्म है स्टूडेंट, जो आपको आने चाहिए स्टूडेंट, है ना। अगर नहीं आ रही है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, आपको बताते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले हमने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन हमने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, है ना। तो ये सपोज करिए ये दो पैरेलल लाइन है ना, दो या दो से अधिक लाइन को जो लाइन काटती है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक लाइन है। अब सपोज करिए ये दोनों लाइन पैरेलल थी, क्या है, हम कहते हैं ये क्या है, मान लो ये P है, Q है, PQ लाइन हो गया, है ना। ये LM लाइन हो गया, आइए क्या कर देंगे, AB बोल देते हैं, ठीक है। PQ लाइन है, LM लाइन है स्टूडेंट, और उसको AB लाइन क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो अगर दो लाइन क्या कर रही है ना, क्या करना है, जब दो लाइन को कोई एक लाइन क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन क्या कर रही है, तिर्यक क्या कर रही है, काट रही है ना। तो क्या क्या कंडीशन होता है, तो पहला कंडीशन ये है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अल्टरनेट, यहाँ पे वो शब्द पे जाएंगे, क्या है, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। और स्टूडेंट को इंटीरियर भी हम बात करेंगे, क्या करेंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट, दो टाइप, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक इंटीरियर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब कुछ है नहीं स्टूडेंट, एकांतर कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण होता है ना। तो ये चीज़ें जानना है। देखो स्टूडेंट, तो देखो हम पहले क्या करते हैं, अल्टरनेट एंगल बताते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट। तो देखो स्टूडेंट, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन क्या कर रही है, ऐसे काट रही है, तो इसमें दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा, दिस। सपोज करिए अगर ये एक है और ये एंगल दो है, तो एंगल 1 बराबर क्या होने वाला है स्टूडेंट, एंगल 2। कौन से रूल से स्टूडेंट, क्या है, अल्टरनेट एंगल से। क्या है, अब ये अंदर बन रहा है, क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है, तो इसको
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। स्टूडेंट सेम तरीका से इधर वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 3 बन रहा है, अगर 4, तो हम कह देंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। और कौन से रूल से हो जाएगा स्टूडेंट, ये अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल में क्या बोल देंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोल देंगे स्टूडेंट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल उससे बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटीरियर, और यही तरीका से हम बोल देंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे स्टूडेंट ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए क्या है, ये 5 है और ये वाला 6 है, तो ये कह देंगे एंगल 5 बराबर क्या है, 6, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसको 7 बोल रहे हैं और इसको 8 बोल देंगे, तो ये कह देंगे क्या है, एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये कौन से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से। किससे स्टूडेंट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और ये क्या है स्टूडेंट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। स्टूडेंट समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी जैसे आ जाएगा, मान लो ऐसे दिया है, ऐसे खींचा हुआ है, ये कह रहा है क्या है, ये 50 डिग्री है, तो आप बताइए क्या कितना डिग्री हो जाएगा। तो सिंपली हम कह देंगे ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। कौन से रूल से, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से बोल दिया क्या, ये ऐसे क्या है, ये कह दिया कि 50 डिग्री है, तो आपको बताना है क्या, कह दे कि ये वाला एंगल बताओ। तो अब तो आपने अल्टरनेट एंगल समझ लिया, क्योंकि सर ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो आप वहाँ से भी माइनस करके 180 में से 50 माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपको क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 130 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है। तो अल्टरनेट एंगल आपने समझ लिया। एक होता है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया कि ये सर 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक तीसरी लाइन काट रही है, तो हम कहेंगे क्या, दिस एंगल बराबर दिस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल 1 है यहाँ पे, अगर इसको 2 मान लिया, तो हम कहेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसी तरीके से हम कहेंगे अगर ये एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो हम कहेंगे दिस बराबर दिस। स्टूडेंट देखो, एक साइड के है ना, जस्ट इस वाले लाइन के ऊपर एंगल, इस वाले लाइन के जस्ट ऊपर एंगल, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये कौन से रूल से स्टूडेंट, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इसी को बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संगत कोण। अब देखो स्टूडेंट, यानी ये वाला एंगल के नीचे हम आते हैं स्टूडेंट, क्या है, इसका मान 5 लेते हैं और इसको मान लेते हैं 6। तो इस एंगल, इस लाइन के इस साइड में, इस लाइन के नीचे 5 बन रहा है, इस लाइन के नीचे 6 बन रहा है, तो ये भी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6। स्टूडेंट ये भी क्या है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से इस साइड में आएंगे, तो ये वाला मान लीजिए 7 बन रहा है और ये बन रहा है 8, तो 7 बराबर 8 कर देंगे स्टूडेंट। कौन से एंगल से, कौन से रूल से स्टूडेंट, तो ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया स्टूडेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, भाई सर 2 पैरेलल लाइन ऐसे है, उसको तीसरी लाइन काट रही है, तो बोला जा रहा है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर एंगल बराबर होता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एंगल बराबर होगा, जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये होगा। स्टूडेंट ध्यान देना है, जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये होगा, जितना डिग्री ये होगा स्टूडेंट उतना ही डिग्री ये होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, जितना डिग्री ये होगा सर उतना ही डिग्री ये होगा सर। कौन से रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बता दिया। एक होता है स्टूडेंट क्या, को इंटीरियर एंगल ना। को इंटीरियर एंगल का मतलब यही है स्टूडेंट क्या, कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और उसको तीसरी लाइन ऐसे काट रही है, तो एक ही और साइड के, देखो स्टूडेंट दिस साइड, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, दिस एंगल और दिस एंगल का सम सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होता है। यानी मान लो यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो ये को इंटीरियर एंगल कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का क्या होता है, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होता है। दिस इज क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो सर इधर और इधर प्लस कर रहे हैं तो 180, तो क्या इधर और इधर भी प्लस करेंगे तो क्या 180 डिग्री आएगा क्या, हाँ ये भी आएगा। तो मान लो ये 3 है और ये 4 है, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या है स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है। तो कोई और भी टर्म हमने क्या छोड़ रखा है क्या, तो जो टर्म हमने अभी छोड़ा है उसको अब मेंशन करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसको हम क्या करें, रफ कर दें स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों को रफ करते हैं। और कोई टर्म अगर छूट गया है लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, हमें मेंशन कमेंट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा स्टूडेंट। तो ये जो है लाइन्स एंड एंगल जो है,
ये क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। तो ये हर क्लासों के लिए क्या होता है स्टूडेंट, तो ये बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको चीज़ें बहुत ही आसानी तरीक़े से क्वेश्चन को टैकल करेंगे वेरी इजी में। तो देखो स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो हम कुछ क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लाइन्स एंड एंगल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है और उसको देखेंगे और आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे इनका आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको ट्राई करेंगे, है ना। और कैसे करते हैं इस अप्रोच को सीखते हैं 1 बाय 1, है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हमने लिया है क्या कि इसमें जैसे ऐसे हमने केवल फिगर बना रखा है। तो सपोज करिए हमारे पास पूछ लिया क्या है, ये फाइंड एंगल AOB, क्या है AOC पूछ लिया, है ना। या फिर पूछ लिया क्या है, फाइंड एंगल क्या है DOB, क्या है स्टूडेंट DOB। तो स्टूडेंट देखो, हम एक चीज़ हमने मिस कर दी आप लोगों को बताने के लिए कि देखो स्टूडेंट, ये DOB, अगर DOB बोल रहा है तो फिगर में जाना है, कहीं फिगर में चले जाइए DOB। अगर DOB कह रहा है तो ये स्टूडेंट ये बीच वाला एंगल को ही माना जाता है स्टूडेंट, ध्यान देना है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम छोटा सा ले लें स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है, कोई ऐसा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो मैं कहूँगा एंगल A, यहाँ पे O मान लीजिए, AOB की बात कर रहे हैं। तो अगर हम AOB की बात करें स्टूडेंट, तो AOB, तो ये बीच वाला ही एंगल बनता है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो ये टर्म हमने थोड़ा सा मेंशन नहीं किया था स्टूडेंट। इसी तरीके से B, जैसे मैं कह दूँ क्या है, एंगल AOC की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, AOC, मैंने ये पूरा कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। मैं कह दूँगा नहीं COB, ऐसे COB नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का साइन देगा तब, है ना। तो COB, तो O वाला एंगल पे माना जाएगा, तो COB यानी दिस एंगल की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा टर्म था जो क्या था, छूटा हुआ था। अब देखिए तमाम टाइप के स्टूडेंट होते हैं और तो इसलिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो हमारे पास सपोज करिए AOC या DOB निकालना है, ठीक है, ये दोनों एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक चीज़ हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होती है, एक लाइन पे जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो होता है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट, 180 डिग्री का। क्या करेंगे हम, कहेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हुआ कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर दे रहे हैं यहीं पे। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हम ऐड करेंगे, जैसे ये वाला, तो इसको हम कह देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, सॉल्व करके x 4x हो जाएगा स्टूडेंट। और प्लस क्या होगा, 2x प्लस 25, 2x प्लस 25। अब प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये स्टूडेंट 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180 डिग्री बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, इसलिए। तो ये हो गया आपका क्या, 180 डिग्री। तो इसको ऐड करिए सर, 4x और 2x कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 5 11x हो जाएगा स्टूडेंट। तो 11x हो गया सर। 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। अब 15 उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 15। देखो स्टूडेंट, ये 25 था स्टूडेंट, अब 25 में से 10 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस साइड में क्या आएगा, 15 आएगा, तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, -15। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे +15 लिखता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 15 करता। तो हमने एक स्टेप को क्या किया, खा गया। हाँ स्टूडेंट, तो अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 5, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 1 जगह आएगा 6 हो जाएगा, और ये 165। तो x का मान कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। तो x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो हमारा एंगल निकालना था AOC, कितना निकालना था स्टूडेंट, AOC। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AOC तो सर यहाँ 4x है, तो 4x लिख दीजिए। और 4x का मतलब x का तो मान आ चुका है 15, तो 4 इंटू क्या कर देंगे
15, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। ए ओ सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा सर डी ओ बी कितना आ जाएगा? सर डी ओ बी 5x माइनस क्या है 10 है, इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो 5x माने 5 इंटू सर 15 कर देंगे, 15 ही आया ना, हाँ, और क्या है -10 कर देंगे सर। तो 15 5 75 माइनस 10 यानी कि 65 डिग्री। यहाँ से मान लो ये वाला COD निकालना होता है एंगल, तो क्या करते हैं सर 15 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 25 जोड़ देंगे। तो 15 दूना के क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू 15 प्लस क्या हो जाएगा 25। सर 15 दूना 30, 30 और 25 कितना होता है 30 20 50 और 5 55 हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। तो अपना आंसर मैच करेंगे स्टूडेंट। अब बाकी पार्ट को हम रफ करते हैं स्टूडेंट, ये रहने दें, चलो रहने देते हैं, कोशिश करेंगे कि कम से कम में क्या करते हैं आंसर कर दें। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करते हैं ना, ये हाथ में ही है, तो ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को जब आप कर लिए होंगे स्टूडेंट, तो इसमें क्या है वही स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है ना। दो एक लाइन इधर जा रही है सर, एक लाइन इधर जा रही है, तो इसमें क्या होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या है स्टूडेंट कि जितना y होगा उतना ही क्या होगा ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। तो 65 बराबर क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। कौन से एंगल से हुआ है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। स्टूडेंट बताया था ना कि ऐसे दो लाइन ऐसे काट रही है तो ये क्या है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, दिस एंगल बराबर दिस एंड आल्सो दिस एंगल बराबर दिस। तो देखो तो यहाँ पे x बराबर z हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर z। सर x बराबर z तो वैल्यू कितना आएगा सर, x बराबर z तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन इनका मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, इसको भूल जाइए, क्या करिए इस साइड को भूल जाइए कि नहीं दिया है। तो आप कहेंगे सर z में अगर 65 ऐड कर देंगे तो ये तो लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। क्या है स्टूडेंट, कम सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। z प्लस 65 180 हो जाएगा कि नहीं, तो इसी अप्रोच को करेंगे क्या सर, z प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको हाइड कर दूँ छुपा दूँ तो दिस और दिस दिख रहा है, आपको ऐसे देखना है, ऐसे, यानी दिस एंगल और दिस एंगल मिलके क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा स्टूडेंट सिंपली। तो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे z प्लस 65 एक सीधी लाइन में दिखाई दे रहा है, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये z बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा सर 5 हो जाएगा, और ये क्या है 7 में से 6 जाएगा 1 और 115 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट z का मान 115। तो सर z का मान अगर 115 हो जाएगा तो x भी 115, यानी z बराबर x बराबर 115। तो जिसका भी ये मान आया होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सही हो जाएगा। स्टूडेंट अपना करेक्ट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। तो हमने एक बताया था स्टूडेंट क्या इसमें क्या लगेगा स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करते हैं ABC का मान निकालना है। देखो ABC फाइंड ABC, यानी ABC का मान निकालना है। तो A का मान तो सर 5x के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अगर A का मान अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब मान लो ये वाली लाइन नहीं दिया है, मान लो ये वाली लाइन नहीं दिया है, तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ खड़े हो जाओगे, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे ना तो ये सामने 5x दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा 5x, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे साफ साफ तो ये सामने 65 दिखाई देगा, तो ये यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर। यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये z बराबर x हो जाएगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये b किसके बराबर हो जाएगा सर, अगर यहाँ से b से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा 3x दिखाई देगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर a से खड़े होकर देखेंगे तो एक से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा 5x दिखाई देगा, यानी ये वाला साइड को देखना है, ये वाला साइड को, इसको तो भूल ही जाना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलो सर a बराबर 5x तो कर लिया हमने, चलिए a हो गया, b हो गया, और c का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से c से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे खुल जाएगा, तो ये 4x के बराबर आएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट c इक्वल टू 4x। तो a b c का मान हो गया स्टूडेंट, क्यों स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट एक्चुअल में ऐसे देखो इसको क्या करना है, एक्चुअल में ऐसे नहीं करना है, इसका एग्जैक्ट मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो x का मान सर निकालिए कुछ लॉजिक लगा करके। तो स्टूडेंट आप भी लॉजिक लगाइए।
तो इसमें स्टूडेंट x का मान निकालने के लिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, दिस एंगल और दिस एंगल एक सीधी लाइन पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? सीधी लाइन पे दिखाई दे रहा है। यानी कि सर हम दिस प्लस दिस कर देंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा स्टूडेंट। ये क्या है? यही तो लीनियर पेयर हो जाएगा स्टूडेंट। लीनियर पेयर नहीं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि क्या कर देंगे स्टूडेंट? 4x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बाकी सब भूल जाइए। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, ये वाला एकदम स्ट्रेट एंगल क्या होता है? पूरा 180 के बराबर होता है। तो देखो 4 3 7 5 12x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 12 से डिवाइड करेंगे 180 को। क्या 12 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा? 12 एकम 12 बन जाए 12 स्टूडेंट, 6 बचेगा और 12 5 60 15 आ गया। ये भी 15 आ गया स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, तो अगर ये 15 आ गया, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं ऐसे। तो अगर ये 15 आ जाएगा तो b कितना है? b सर 3x है। क्या है? 3। तो इसमें हम 3 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 3 45। तो b का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। चलिए सर, हमने बी तो निकाल लिया स्टूडेंट। ए कितना हो जाएगा? बस 5 का 15 टाइम्स कर देंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। 4 सी का 4x है, यानी 4 इंटू 15 यानी 15 चौका 60 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या करना था? निकालना था। यानी सी कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। और ए कितना हो गया स्टूडेंट? ए सर 75 डिग्री। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? देखो इस लॉजिक का अप्रोच करके लगाना है। ये स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिए हैं। नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट? चलिए ये वाला देखते हैं क्या है। तो ये वाला अप्रोच में आपको स्टूडेंट हम बता दें, हमने आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया था। ध्यान दीजिए कि कभी भी इस तरीके से जेड बनेगा, कभी भी इस तरीके से जेड बनेगा स्टूडेंट, तो आपको समझ लेना कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और यही तो अल्टरनेट एंगल होता है। नहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों पैरेलल है स्टूडेंट। क्या है ये दोनों पैरेलल लाइन। अब दिखाई दे रहा है ये और ये पैरेलल है, तो आपको ये और ये एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बराबर होता है। तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। कभी भी जेड बनेगा। सर जेड उल्टा भी बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। तो ये दिस एंगल बराबर दिस। ध्यान देना ये और ये एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट? पैरेलल होगा, तभी ये वाला बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आइए सर, यहाँ भी जेड बन रहा है क्या? इसमें स्टूडेंट जेड तो बन रहा है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ABC एंगल का मान निकालना है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सी का मान निकालना तो बहुत आसान है सर। कैसे बोलिए? सी का मान निकालना क्या है सर? दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। सर लीनियर पेयर एंगल कर देंगे, बाकी नीचे का पार्ट भूल जाएंगे और ये एंगल का सम करेंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो सर। सी प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 18 में से 11 जाएगा तो 7 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी तो सर 70 डिग्री हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट देखो, अब देखो ये 110 है ना, तो इधर भी ये 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, इस लाइन देखो, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है देखो स्टूडेंट, है ना। इस लाइन के जस्ट इधर नीचे है ना दिस एंगल, और इस लाइन के जस्ट नीचे दिस एंगल। तो दिस बराबर दिस होता है कि नहीं होता है? कौन सा रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 110 हो जाएगा। अथवा दिस एंगल बराबर दिस एंगल क्या हो जाएगा? क्या? यस स्टूडेंट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये भी 110 हो गया। जब ये 110 हो जाएगा तो ये भी 110 डिग्री कौन से एंगल से हो जाएगा स्टूडेंट? सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर दिस एंगल बराबर दिस एंगल कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या होता है स्टूडेंट? दिस एंगल बराबर दिस। भाई हमने बताया था दो पैरेलल लाइन ऐसे है तो क्या होता है? एक ही ओर के है ना, इसके इस लाइन के ऊपर का एंगल ये, इस लाइन के ऊपर का एंगल ये क्या होता है? बराबर होता है। यही तो करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी ये कितना होगा? 110 के बराबर होगा, है ना। मान लो ये 110 आ गया तो इसी तरीके से ये भी 110 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से लगाएंगे तो वो सारे रूल के अकॉर्डिंग ही तो करना है स्टूडेंट। रूल से बाहर हम कोई रूल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या है इसमें? हमें PQR का मान निकालना है। क्या करना है? PQR का मान निकालना है। तो स्टूडेंट इधर वाला करके पहले करें क्या?
यही पहले कर देते हैं। चलो स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट इसी को पहले करते हैं। देखो ये और ये पैरेलल है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एरो और ये एरो, इस मीन्स क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये पैरेलल तो सर ठीक है, तो फिर हम क्या करें स्टूडेंट, तो हमारा तो P और Q का मान निकालना है, R का भी मान निकालना है। तो आपको एक चीज़ बताया था स्टूडेंट कि जब दो, अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें क्या है, देखो स्टूडेंट अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है और एक तीसरी लाइन काटती है तो एक ही ओर के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसी को बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, को इंटीरियर। अगर ये x है ये y है, यानी x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री, हमने आपको बताया था। तो ये को इंटीरियर एंगल क्या की वजह से होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अगर ये पैरेलल है सर, ये पैरेलल है, इसको ये वाली लाइन क्या कर रही है, काट रही है सर, तो हम कह रहे हैं P प्लस 115 बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर P प्लस 115 इजिकल टू 180 हो जाएगा। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा सर 180 माइनस 115, स्टूडेंट माइनस करिए, 0 से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा 5 और इस 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 165 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 165 कहाँ आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, तो 65 डिग्री, P का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से P का मान निकल गया। इसी तरीके से सर हम कह देंगे क्या P प्लस Q कर देंगे। सर P प्लस Q क्यों कि दिस लाइन, ये पूरा लाइन, दिस लाइन और दिस लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ भी कोई इंटीरियर एंगल सर सम करेंगे 180 डिग्री। क्या हो जाएगा P प्लस Q, अब ब्रैकेट में कोई इंटीरियर एंगल अपना लिख लेंगे स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे P प्लस Q बराबर 180 डिग्री। P का मान ऑलरेडी 65 निकला हुआ है, तो 65 प्लस Q बराबर 180 डिग्री और ये Q बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस वाट 65, तो ये फिर से 115 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट, और फिर हम इसी तरीके से सेम वे में R का भी मान निकालेंगे। तो यही क्या आएगा P के बार इक्वल आएगा, तो ये भी क्या कर देंगे, हम कर देंगे P प्लस Q कर देंगे, या फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वही रूल लगाइए, 115 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ भी आप पाएंगे क्या, ये दोनों लाइन सर पैरेलल थी, तो एक लाइन काट रही है इसको, तो एक ही ओर के अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से भी R का मान आप निकालेंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 115, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे एंगल का। तो सारे सब अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखना, इसमें कुछ ना कुछ हमने सिखाने का प्रयास किया है। देखो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला देख लीजिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कुछ एक ही तरीके से है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको दे देते हैं क्या, कि स्टूडेंट ध्यान देना है कि ऐसे दो क्या है पैरेलल लाइन है, क्या है, अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है तो और इसमें कुछ ऐसे बना दिया है, क्या बना दिया, ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। बस इतना बात जानना है। क्या जानना है सर, फिर से अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। बस यही अप्रोच को यहाँ पे अपनाना है। आओ स्टूडेंट यही वाला क्वेश्चन देख लो। तो इसमें तो सर क्या है, सर यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ये वाला होगा, यही तो हमने बताया स्टूडेंट। बताओ सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दो, जैसे यहाँ पे सर x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, ध्यान देना है। तो यहाँ पे सर ये वाला x हो जाएगा, ये y हो गया, तो इन दोनों का सम यहाँ पे x प्लस वाई होगा। मान लो x ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे x अब प्लस 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा ये x लिया है तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। चलो क्या करते हैं स्टूडेंट, y ले लेते हैं। सर y प्लस 45 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान दो, y का मान कितना कैसे निकालेंगे, y का मान सर हम कह देंगे क्या है, लीनियर पेयर एंगल y प्लस 130 इजकल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, y प्लस 130 इजकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो माइनस कर लेंगे 180 से 130, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 50 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। समझ में आ रहा है। तो y का मान क्या आ गया स्टूडेंट, 50 आएगा। तो यहीं पे y का मान 50 रख देंगे, 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 4 9 95 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया स्टूडेंट कितना 50 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया
45 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 डिग्री। तो अगर ये 95 आ गया तो टारगेट था एक्स का मान निकालना। क्या निकालना था स्टूडेंट? इस एक्स का मान। तो आपको हमने एक चीज़ बताया कि किसी भी पॉइंट पे, है ना, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसमें से ऑलरेडी 95 ये बन गया है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 95 माइनस कर देंगे तो वो वाला एक्स का पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे 360 से क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। क्या सर 360 से हम 95 को माइनस कर लेंगे तो हमारा एंगल क्या आएगा 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा और 5 में से 9 जाएगा तो 5 नहीं 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 और 3 की जगह पे क्या कर देंगे 2, यानी 265 डिग्री। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है, देखो प्रोसेस सही है ना। आपको ऐसे ही क्या करना है लगाना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन को आंसर करना है। तो और कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है? अच्छा इसी तरीके से ये वाला है तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था क्या, अगर ये दो पैरेलल लाइन है इसको क्या करना है, इस तरीके से कोई फिगर बन रहा है तो हमने कहा दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होता है, इस एंगल के बराबर होता है। तो इसमें क्या कुछ ऐसा बन रहा है तो हम क्या कर रहे हैं इसको बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करा दे रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस वाला एंगल और दिस वाला एंगल के सम के बराबर ये होगा। क्या होगा स्टूडेंट? दिस वाला एंगल और दिस वाला एंगल का सम क्या होगा, ये होगा। हम इसको ब्लैक से करते हैं। क्या करते हैं सर, दिस वाला एंगल यानी मान लो ये एक्स है, सॉरी ये एक्स तो ऑलरेडी ये एज्यूम किया है, तो हम कह लेते हैं क्या है सर, ये क्या है, ये एम है और ये क्या है एंगल एन है, यानी एम और एंगल एन का सम ही तो एक्स होगा स्टूडेंट। क्या हुआ एक्स का मान सर एम प्लस एन। तो हम कहते हैं एम प्लस एन सर निकालिए, एम प्लस एन सर निकालिए। तो एम कैसे निकलेगा, ये सर 140 है और ये कितना हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है स्टेट क्या है लीनियर पेयर एंगल से दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह देखो 140 में क्या और ऐड करेंगे कि 180 होगा, 140 डिग्री में और क्या ऐड करेंगे कि 180 डिग्री आएगा। सर ये तो बहुत आसान है, 40 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। यानी एम का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एम का मान सर हो जाएगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बन जाएगा। इसी तरीके से 150 में सर क्या जोड़ देंगे कि क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी एन का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 150 में क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट 30 जोड़ देंगे तो सर 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये एन का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट बस हमने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ही क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। तो एक्स का मान एम प्लस एन यानी कि 40 प्लस कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 3 7 70 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था स्टूडेंट। और कोई क्वेश्चन अभी कितना है 1 2 3, चलो स्टूडेंट इनको भी तेजी से निपटाते हैं। देखो स्टूडेंट इसमें कुछ मान नहीं लिया क्या स्टूडेंट, ये वाले एंगल में हमने कुछ वैल्यू नहीं पुटअप किया क्या, चलो यहाँ पे कुछ न कुछ हमने वैल्यू पुटअप करना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट 60 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट नहीं किया है। चलिए तो स्टूडेंट अगर हमें ये 60 डिग्री करते हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे क्या है पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी सब भूल जाइए। अगर ये 60 डिग्री है सर तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट एंगल देखो स्टूडेंट जेड बन रहा है। क्या बन रहा है जेड। अगर मैं जेड बनाने की कोशिश करूँ, देखो स्टूडेंट ये और ये यानी जेड बन रहा है तो दिस एंगल बराबर दिस, जेड का मतलब ये ऐसे है। अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, ध्यान देना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो सेम उसके थोड़ा सा उल्टा देख लेना है, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे जेड बन रहा है, ये वाला एंगल ये एंगल दूसरे के बराबर होगा। कौन सा एंगल होता है सर, क्या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। क्या होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री हो जाएगा। x का मान वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा सर, बिल्कुल वेरी गुड। और सर अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा, तो z स्टूडेंट आपको तो पता है कि सर y प्लस जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस जेड स्टूडेंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री की लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसे भी देख लो कि 60 में क्या ऐड कर देंगे कि 180 डिग्री आएगा, 60 में क्या ऐड कर देंगे। तो आप ऐसे करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट 60 में सर हम तो 120 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो जेड का मान क्या आ जाएगा 120 डिग्री।
या आप ऐसे लगा सकते थे सर y प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री, तो y का मान ऑलरेडी 60 था ही, z निकालेंगे 180 डिग्री और ये z जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, यहाँ से 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। अगर ये z 120 है तो स्टूडेंट ये देखो दिस पैरेलल टू दिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, देखो डबल डबल एरो बनाया है, यानी ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के हैं, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये इसको भी ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी z बराबर क्या हो जाएगा b, या b बराबर z हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो अपना आंसर मैच कर लेंगे स्टूडेंट। और ये इसी के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन लिया है हमने स्टूडेंट कि दिस, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए x का मान निकालना है ना, या सपोज करिए यही वाला एंगल का मान निकालना है पूरा, या इस एंगल का मान, तो कैसे निकालना है। तो देखो स्टूडेंट ये आपको एक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है, एक्चुअल में ये दोनों एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे स्टूडेंट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से। अब बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर हो जाएगा। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, यस सर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देंगे, फिर ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली हम करेंगे क्या सर 5x माइनस 32 इजिकल टू 2x प्लस 16। इसमें एक दूसरे का क्या करेंगे, इधर करेंगे वेरिएबल x ऐड करेंगे, कांस्टेंट x ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इधर 60 प्लस 32 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 16 और 32 48, x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x का मान कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा ना। इसमें किसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ना। इसमें x का ही मान निकालना था स्टूडेंट। इसी तरीके से यहाँ भी x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट दिस एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो ये और ये साइड एक दूसरे क्या है पैरेलल है, क्या है स्टूडेंट, ये साइड पैरेलल है, और इसको तीसरी लाइन क्या कर रही है एक दूसरे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट x हो जाएगा इसका, और एक ही ओर के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस दिस एंगल 120 प्लस x क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा सर। ये हो जाएगा x और x 2x मिल के हो जाएगा, उधर 180 क्या कर देंगे 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर 60/2 दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। यस, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे स्टूडेंट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं वाइंड अप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है, कौन कौन क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, ये सारे बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया था आपको समझाने के लिए स्टूडेंट। और इसके बारे में आपको जो भी चीज़ें समझ में आई है उसको भी कमेंट करना है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको मेंशन करेंगे, उसको हम रीड करके नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो देखते रहिए आप SICC, है ना, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।